हेलो दोस्तों। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो भी प्रश्न आज 10 मई फर्स्ट शिफ्ट को पूछे गए थे वो सभी लेकर के आए हैं। बहुत ही मेहनत के बाद बच्चों से बात करके डाटा कलेक्ट करके ये सारे क्वेश्चंस आपके पास रखे गए हैं। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे पैटर्न जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नियोजी ओकोंजो कौन से देश से संबंधित हैं? तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियां नहीं हैं? तो वैसे तो मैंने आपको ये ऑप्शन से करना था, मैंने ऑप्शन रख दिया कृष्णा नदी। आपकी ट्रिब्यूटरी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो हमारी गंगा की, यमुना, रामगंगा है, गोमती नदी, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं हमारी गंगा की। और भी सारी हैं लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है, आपको ये सब याद होनी चाहिए। गंगा नदी कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये भी ऑप्शन से करना था आपको, मैंने ऑप्शन रख दिया है, पंजाब से नहीं गुजरती है। और जान लेते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। तो उत्तराखंड से होते हुए गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिहार हो गया, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन्हीं सब राज्यों से होकर गुजरती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम के लिए आप लोग इसको याद रखिएगा पॉइंट। भागीरथी को किस नाम से भी जाना जाता है? भागीरथी को गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन पॉइंट था, बहुत लोगों ने गलत कर दिया होगा। भागीरथी और अलकनंदा जब देव प्रयाग में मिलते हैं तो उसको गंगा के नाम से जाना जाने लगता है। अलकाप लोक नृत्य झारखंड और किस राज्य से संबंधित है? तो अलकाप लोक नृत्य बिहार और झारखंड दोनों से संबंधित है। नंदा डायनेस्टी, नंदा वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंदा थे। और देखिए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रामबाण, जो कि हम लोग ने स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को टारगेट किया है। बहुत मेहनत से 1 साल लगा है हम लोग को ये बनाने में, सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी और चीज़ को रेफरेंस नहीं लेना पड़ेगा। सभी चीज़ करंट हो, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सभी आपको यहाँ मिल जाएगा। और मैं देख रहा हूँ सारे सवाल लगभग यहीं से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोनों में है, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल में रहेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबैलामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा शनि का उपग्रह है? सैटर्न का सैटेलाइट टाइटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में रहा होगा। एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, भारत के एयर चीफ मार्शल कौन है? तो विवेक राम चौधरी बने हैं। और ये सन जनवरी से देखिए करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है आपका ज़्यादातर 2021 से। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको अगर स्ट्रेटजी से ही आप पेपर निकाल सकते हैं, आप स्ट्रेटजी बनाइए। ज़्यादातर देखिए हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, आप करंट पूरा एकदम रट डालिए, आगे बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। और आप स्टैटिक से आप उतना जाएंगे, 2-4 सवाल पूछता है, आप वहाँ जाएंगे पढ़ेंगे, बहुत ही लेंदी कोर्स है स्टैटिक जीके का। कुछ सेलेक्टेड चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिनके एग्जाम आप पास में है वो लोग करंट पूरा रट डालिए और हिस्ट्री पूरा कर लीजिए, आप लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। टहरी डैम कौन सी नदी पे बना है? टहरी डैम भागीरथी नदी पे बना है। टहरी डैम हमारे भारत का सबसे ऊंचा डैम है टहरी डैम। देखिए अनअकैडमी का बहुत ही अच्छा फीचर आया हुआ है आज का डाउट, जिसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, कोई भी डाउट हो, 24/7 फ्री में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कोड यूज करके AS2022। नेवी चीफ ऑफ इंडिया, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो आर हरिकुमार। देखिए इनकी भी नियुक्ति 2021 में हाल ही में हुई थी। सब देखिए करंट 2021 से पूछ रहा है। व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 में। और मौलिक अधिकारों कब जोड़ा गया था? 1948 में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? अपने क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश, तो वो रूस है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट जब करा रहा था, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश लिया था। अब देखिए यहाँ पहला ही ले लिया है, दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। आप मेरी प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, आपको बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। देखिएगा, देखिए 2011 के सेंसस से आया था सवाल, क्लियर नहीं, बट मैंने रख दिया 2000
2011 के सेंसस से पॉपुलेशन भारत की कितनी थी, तो 1.21 बिलियन। लाल किला यूनेस्को हेरिटेज साइट कब बना है, तो विरासत स्थल कब बना है यूनेस्को का, 2007 में लाल किला बनाया गया। 2020, अब देखिए यहाँ पर 2020 से सवाल पूछ लिया है। अब इतना इन लोग ने टफ कर दिया है, बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहा है टीसीएस, लेकिन देखिए 2020 का भी पूछ लिया है। 2020, 21, 22 कब तक पढ़ेगा बच्चा। तो 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स एकल का खिताब किसने जीता है, सोफिया केनिन ने। पुरुष एकल कौन जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया, हमेशा नोवाक जोकोविच। 2022 का भी नोवाक जोकोविच ही जीते। प्रयागराज संस्कृत केंद्र कहाँ स्थापना की गई थी, उसकी कब करी गई थी, प्रयागराज सांस्कृतिक केंद्र की 1986 में इसकी स्थापना करी गई थी। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सी यात्रा शुरू करी थी, तो दांडी यात्रा, दांडी मार्च शुरू करी थी सन 1930 में। द स्टार इन माई स्काई, ये किताब के लेखक कौन है, स्टार इन माई स्काई के लेखक कौन है, दिव्या दत्ता। एनएसजी काउंटर आईआईडी अवार्ड, एनएसजी काउंटर अवार्ड किसने जीता है, तो ये आईआईटी रुड़की प्रोफेसर कौन है, शैलेश गनुपुले हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, तो जनसंख्या घनत्व अब 382 स्क्वायर पर किलोमीटर था। आज के सेशन में बस इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं, आगे आपको डिटेल में डिस्कशन में शाम को दूंगा, एकदम डिटेल में सारे क्वेश्चंस।